नमस्कार। भारत के 1.3 बिलियन पॉपुलेशन में से 6% बच्चों और 2% एडल्ट्स को एस्थमा है। ज़्यादातर लोग जो एस्थमा की वजह से मरते हैं वो 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले होते हैं, मगर कभी कभी बच्चों की भी डेथ हो जाती है। आइए समझते हैं कि एस्थमा क्या है, क्यों होता है और बिना किसी दवा के नेचुरल लाइफस्टाइल से आप एस्थमा को कैसे हरा सकते हैं। एस्थमा एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें विंड पाइप में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मतलब सूजन। ऐसे में सांस लेना मुश्किल हो जाता है और फिजिकल एक्टिविटीज़ करना इम्पॉसिबल भी लगने लगता है। ये होता कैसे है? जब भी आप सांस लेते हैं तो हवा आपके नाक से होते हुए फिर एयर पाइप से होते हुए लंग्स में जाती है। लंग्स में बहुत सारे छोटे छोटे एयर पैसेजेस होते हैं जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं, जो एयर को ब्लड स्ट्रीम में भेजने का काम करते हैं। और एस्थमा के सिम्टम्स तब आते हैं जब इन एयरवेज की लाइनिंग सूज जाती है और उनके आसपास के मसल्स टाइट हो जाते हैं। फिर उन एयरवेज पे म्यूकस का लेयर जम जाता है और ब्लड में ऑक्सीजन जा पाना मुश्किल हो जाता है। ये कंडीशन जब लंबे समय तक रहेगा तो एस्थमा अटैक आएगा, जिसमें खांसी और चेस्ट में टाइटनेस टिपिकल होते हैं। अगर सिम्टम्स को देखें तो एस्थमा में सबसे बड़ा सिम्टम होता है कि जब आप सांस लेते हैं ना तो एक सीटी सी बजती है। इसके अलावा रात को खांसी, हंसते वक्त खांसी, एक्सरसाइज के वक्त खांसी होती है, टाइटेडनेस इन द चेस्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, एंशियसनेस या पैनिक या फटीग, ये सारे सिम्टम्स भी एस्थमा के हैं। अगर मैं टाइप्स के बारे में बताऊं तो एस्थमा के कई टाइप्स होते हैं, जैसे एलर्जिक एस्थमा, नॉन एलर्जिक एस्थमा, ऑक्यूपेशनल एस्थमा, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होता है, एस्पिरिन इंड्यूस्ड एस्थमा, नॉक्टर्नल एस्थमा, कफ वेरिएंट एस्थमा। ऐसे कई नाम हैं एक ही बीमारी के जो अलग अलग कारणों से होते हैं, पर मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि सॉल्यूशन चाहिए ना। तो मैं नेचर क्योर ही बताऊंगा, और नेचर क्योर सिर्फ मूल कारण को देखता है। मतलब आपने बीमारी का मूल या जड़ ही काट दिया तो चाहे उस एस्थमा का कोई भी नाम हो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अब आप जब एस्थमा के लिए मेडिसिन लेते हैं तो उस म्यूकस को क्लियर करते हैं जो आपका दोस्त है, क्योंकि एस्थमा एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, इसलिए कफ इकट्ठा हो गया है। उसको हटाते रहेंगे तो एस्थमा कभी ठीक नहीं होगा। ऐसा समझ लीजिए कि जिस वजह से आपको एस्थमा के सिम्टम्स आ रहे हैं वो वजह को ख़त्म करना पड़ेगा। एस्थमा एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफस्टाइल की वजह से ऐसा हुआ है। तो मूल कारण है गलत तरह का खान पान, गलत तरीके का रहन सहन और गलत तरीके के सोच विचार। इसलिए जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे तब तक ये बीमारी आपके शरीर से बाहर नहीं निकलेगी। तो एस्थमा का कारण है शरीर में गंदगी का इकट्ठा होना। कहाँ से आई ये गंदगी? जो गलत भोजन आपने सालों पहले किया था, फॉर एग्जाम्पल मैगी खाया, तो ये मैदा आपके इंटेस्टाइन में जाके चिपक गया और आपकी आंतों में सालों तक सड़ता रहा। फिर आपके इंटेस्टाइन में जो मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको विलाई कहते हैं, उससे ये गंदगी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो गई। ब्लड में घूमती ये गंदगी अगर किडनी में अटकती है तो इसको किडनी स्टोन कहते हैं। यही गंदगी जब ब्लड वेसल्स में चिपकती है तो इसको ब्लॉकेज कहते हैं। और यही गंदगी जब विंड पाइप में डिपॉजिट हो जाती है तो इसको एस्थमा कहते हैं। चाहे आप उसको कोई सा भी नाम दे दें, ये गंदगी ही है। इसलिए अगर आप अपने शरीर को अंदर से साफ कर लेते हैं तो एस्थमा अपने आप ठीक हो जाता है। याद रखिए, जिसका शरीर अंदर से साफ होता है कोई भी बीमारी उस शरीर में नहीं रह सकती। तो अपनी बॉडी को अंदर से क्लीन करिए, और वो कैसे होगा? सही भोजन से। और सही भोजन क्या है? वो भोजन जिसे प्रकृति ने बनाया है, जैसे कि नारियल पानी, पेठे का रस, वेजिटेबल जूस, पके फल, कच्ची सब्जी, हरे पत्ते, ड्राई फ्रूट्स, अंकुरित दालें इत्यादि। एस्थमा पेशेंट्स को 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग भी रखनी चाहिए, मतलब आज के डिनर और कल के ब्रेकफास्ट के बीच 16 घंटे का गैप। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारी बॉडी का हीलिंग मैकेनिज्म है ये फास्टिंग के दौरान बेस्ट काम करता है, और ये वो समय होता है जब बॉडी म्यूकस डिपोजिशन को अपने आप हटाती है। एस्थमा के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं प्राकृतिक तरीके से बिना किसी दवा के सिर्फ बैलेंस्ड न्यूट्रिशन से एस्थमा जैसी लाइफस्टाइल डिजीज़ का क्योर करता हूँ। मैं ट्रीटमेंट नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्योर कह रहा हूँ।
मतलब उन्मूलन। एक वेल कैलकुलेटेड डाइट पे लगभग 6 महीने में एस्थमा पूरा ठीक हो जाता है, और अगर कोई और भी बीमारी हो तो वो भी साथ में ठीक हो जाती है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप करिए या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है padmakar@padmakar.com। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। कोई सवाल, कोई सुझाव हो तो कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड एंजॉय लाइफ। नमस्कार।